भोपाल आए आम आदमी पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रभारी बीएस जून ने कहा है कि मध्य प्रदेश में चारों ओर अराजकता का माहौल है। प्रदेश में भ्रष्टाचार के हर रोज नए नए मामलों का खुलासा हो रहा है। बच्चों के ड्रेस में घोटाला, पोषण आहार में घोटाला, महाकाल लोक निर्माण में घोटाला, पटवारी भर्ती परीक्षा में घोटाला। भाजपा के राज में मध्य प्रदेश घोटालों का प्रदेश बन गया है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश की सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। चुनाव होने जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी ने डिसाइड किया है कि 230 की 200 सीटों पर हम गंभीरता से चुनाव लड़ेंगे। उसकी तैयारियां भी हमने शुरू कर दी हैं। पिछले 3-4 दिन से हम हर विधानसभा में जाकर एक बदलाव पदयात्रा कर रहे हैं। मैं खुद 5-6 विधानसभाओं में पिछले 2-3 दिन में जा चुका हूं और वहां जाकर लोगों को बता रहे हैं कि हमारी पॉलिसीज क्या है, हमने पिछले 9 साल में दिल्ली में क्या किया, हमने 1.5 साल में पंजाब में क्या किया और हमारी नीतियां क्या हैं और आम आदमी की हम लाभकारी नीतियां कैसे आगे लेके आ सकते हैं। ये कोई जो हमने प्रोग्राम शुरू किया है वो ना तो कोई मीटिंग है, ना कोई रैली है, ना कोई छोटी कॉर्नर मीटिंग है, बल्कि हम खुद लोगों के पास जा रहे हैं मार्केट प्लेसेस पे या जहां भीड़ भाड़ का इलाका है वहां जाके हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और एक पम्फलेट, एक पर्चा हम दे रहे हैं जिसमें हमारी अपनी उपलब्ध अचीवमेंट्स हैं और 70 साल में जो कांग्रेस और बीजेपी ने क्या किया, कितने मध्य प्रदेश में घोटाले हुए, वो सारे के सारे हम लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। और हम उनको बार बार एक ही बात कहते हैं कि आप इस पर्चे को पढ़िए और पढ़ने के बाद अगर आपको लगे कि अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी की नीतियां सही हैं, कल्याणकारी हैं, गरीब लोगों के लिए हैं, मजदूरों के लिए हैं, किसानों के लिए हैं, स्टूडेंट्स के लिए हैं, आम पब्लिक के लिए हैं, तो हमें कम से कम एक मौका दें। और अगर हम कोई काम पिछले अगले 5 साल में अगर हमारी सरकार बनती हम काम ना कर पाएं तो हम उसके बाद वोट मांगने पब्लिक के पास नहीं जाएंगे। हम यहां तक बोल के आते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम देखिए और कितने अच्छे प्रोग्राम हमने शुरू किए हैं 2 स्टेट्स में, और वो सारे के सारे प्रोग्राम चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, बिजली का हो, पानी का हो, महिला सुरक्षा का हो, करप्शन का हो, बेरोजगारी का हो, ये सारे के सारे मुद्दे हम मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखेंगे और उनका समाधान भी बताएंगे। लॉ एंड ऑर्डर की आज पूरे मध्य प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की हालत है वो आप खुद देखते हैं, डेली आप रिपोर्ट करते हैं, चाहे मीडिया में हो, चाहे प्रिंट मीडिया में हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, कहीं ना कहीं किसी दलित के साथ अत्याचार किया जाता है। अब कल परसों की घटना के किसी दलित के मुंह में गंदगी डाल दी गई और पंचायत ने उस युवक को सिर्फ फाइन करके, जुर्माना करके छोड़ दिया, ना उसमें कोई एफआईआर हुई, ना उसमें किसी की गिरफ्तारी हुई। इससे पहले आपने रिपोर्ट किया था आप लोगों ने कि एक दलित युवक के मुंह में जो है, आदिवासी के युवक के मुंह में पेशाब डाल दिया गया और फिर उसके बाद सीएम साहब ड्रामा करते हैं, घर पे बुलाते हैं अपने पे, उसके पैर धोते हैं। तो ये सब ऐसी बातें हैं कि भाई आप उनकी समस्याओं का समाधान कीजिए, आप उनको अच्छी शिक्षा दीजिए। अब उनकी समस्याओं का जब आप समाधान करेंगे तो वो वर्ग अपने आप ऊपर आ जाएगा, लेकिन उस तरफ ध्यान ना देके लीपापोती कर रहे हैं, जैसे कि पैर धो दिए या किसी को कंपनसेशन दे दिया थोड़ा बहुत, या एक झूठा आश्वासन दे दिया। तो ये आश्वासन दिए जा रहे हैं, झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं और असल में धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है। तीसरी बात है कि जैसे अब लॉ एंड ऑर्डर की बात करें कि ग्वालियर में एक लड़की को गोली मार के हत्या कर दी गई। छतरपुर में एक लड़की जिसको मनचले बहुत तंग करते थे, उस लड़की ने आखिर में आके तंग आके आत्महत्या कर ली और जब उसके परिवार को न्याय नहीं मिला तो उसके पिता ने भी आत्महत्या कर ली। इससे आप देख सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मध्य प्रदेश में कैसी है। डेली कहीं ना कहीं कोई हत्या हो रही है, कहीं रेप हो रहा है, कहीं किसी पुलिस वाले की पिटाई हो रही है, कहीं दलितों की पिटाई हो रही है, कहीं आदिवासियों की पिटाई हो रही है। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है मध्य प्रदेश में और हम वायदा करते हैं कि जब भी हम सत्ता में आएंगे हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी इंप्रूव करेंगे जैसे आज हमने पंजाब में की हुई है। पंजाब में जब हमारी सरकार बनी तो एक एलिगेशन आया कि पंजाब में ड्रग्स का प्रचलन है और ये चीफ मिनिस्टर काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन भगवंत मान जी ने वह हर चीज को संभाला। आज ड्रग्स पे भी कंट्रोल है, लॉ एंड ऑर्डर पे भी कंट्रोल है। एक उग्रवादी जो मतलब खुलेआम पुलिस स्टेशन में घुस के कुछ उग्रवादियों को छुड़वा के ले गए थे, उसको इतने शानदार तरीके से अरेस्ट किया गया कि एक गोली नहीं चली, कहीं कोई एक कतरा खून का नहीं बहा और उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो ये सूझबूझ का और एक अच्छे प्रशासन की
अचूक वो बातें हैं जिसको हम मध्य प्रदेश में भी लागू करेंगे और अच्छा शासन देंगे। घोटाले हो रहे हैं उनमें सिर्फ बीजेपी के नेताओं का ही नाम क्यों आता है? कोई सा भी घोटाला हो, बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी का एमपी है, बीजेपी का मिनिस्टर है या बीजेपी का विधायक है, चारों तरफ जितने भी घोटाले हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लोगों का नाम सामने आ रहा है। तो उन सब की इंक्वायरी कोई आज के दिन नहीं हो रही है और हम विश्वास दिलाते हैं कि जब भी हमारी सरकार बनेगी इन घोटालों की जांच सही तरीके से कराई जाएगी और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। इसके बाद मणिपुर पे आते हैं हम। पिछले 80 दिन से मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो देश के लिए, पूरे देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए शर्मनाक है, पूरी मानवता के लिए शर्मनाक है। 80 दिन से हमारे प्रधानमंत्री जी कभी फ्रांस चले जाते हैं, कभी यूनाइटेड अमेरिट्स चले जाते हैं, लेकिन मणिपुर पे एक शब्द नहीं कहते। 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया सड़कों पे। कल परसों एक 80 साल की औरत को जिंदा जला दिया गया। तो ये मणिपुर में जो घटनाएं घट रही हैं, इस पे ऐसा लगता है कि मणिपुर इस देश का हिस्सा है ही नहीं। ये बीजेपी ने मान लिया है, बीजेपी की सरकार ने, कि मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है, इस वजह से वहां कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। जबकि अभी तक उस सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? प्रेसिडेंट रूल क्यों नहीं लागू किया गया? जब हालात इतने खराब हैं, बॉर्डर स्टेट है, तो वो आर्मी के हवाले क्यों नहीं किया गया? वो स्टेट किस बात का इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि वो मतलब स्टेट हमसे बिल्कुल अलग थलग पड़ जाए और इस देश का हिस्सा ही ना रहे? अब प्रधानमंत्री जी किसी भी स्टेटमेंट पे बोलने के लिए तैयार रहते हैं, अपोजिशन की यूनिटी पे बोलने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन मणिपुर पे वो कभी नहीं बोलेंगे। आपने इससे पहले देखा होगा किसान आंदोलन हुआ दिल्ली में, मणिपुर उससे पहले, लेकिन प्रधानमंत्री ने किसान आंदोलन के बारे में एक शब्द नहीं कहा। अब रिसेंटली कुछ पहलवान जंतर मंतर नई दिल्ली में बैठे हुए थे, इतने दिन तक वो लड़कियां बैठी रही, उनके बारे में एक शब्द नहीं कहा। अब मणिपुर में भी जो ये घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं कह रहे हैं, और जब पार्लियामेंट में बात उठती है तो अपोजिशन वालों को उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और हम चाहते हैं कि मणिपुर में सरकार कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करे, कुछ कंस्ट्रक्टिव एक्शन ले, ताकि हिंसा रुक सके और उस मुख्यमंत्री के, मणिपुर के मुख्यमंत्री को तुरंत प्रभाव से उसको डिसमिस किया जाए।